तो दोस्तों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में एमसीक्यू स्टडी करेंगे जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। क्लियर है? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द गैस विच कैन बी मोस्ट रेडिली एड्सॉर्ब बाय द एक्टिवेटेड चारकोल। बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल जो रहता है ना, वो एड्सॉर्बेंट का काम करता है। किसका काम करेगा? एड्सॉर्बेंट, यानी सरफेस का काम करेगा। और ये सभी क्या है? गैस हैं। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है लिक्वेशन ऑफ गैस पे। जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी ना, उसका एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। दोस्तों, ये तीनों गैस है ना, दो तो ये और एक ये तीनों है कैसी गैस? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे है दोस्तों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो SO2 है दोस्तों, ये है पोलर मॉलिक्यूल। समझना मेरी बात को। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, उनका लिक्वेशन सबसे आसान होता है। किसका आसान रहेगा दोस्तों? पोलर मॉलिक्यूल का लिक्वेशन सबसे आसान रहेगा। इसलिए SO2 गैस का लिक्वेशन सबसे इजी रहेगा, सबसे रेडिली इसका ये लिक्विफाई हो जाएगी, और इसीलिए इसका एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा रहेगा। तो आंसर बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों। आंसर बी। क्लियर है? नहीं है, क्योंकि इसका लिक्वेशन सबसे इजी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इन द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ Ag2S है। बच्चों, ये क्या है? Ag2S, सॉरी, ये है AS2S3। AS2S3 नहीं है, आर्सेनिक सल्फाइड होता है बच्चों। ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। सल्फाइड कैसे रहते हैं? सल्फाइडों का कोलाइडल सॉल्यूशन रहता है नेगेटिवली चार्ज। और इनको इनको कोगुलेट करने के लिए दोस्तों, कोगुलेशन पावर पॉजिटिवली चार्ज सोल की सबसे ज्यादा रहती है। किसकी रहेगी कोगुलेशन पावर? नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए पॉजिटिवली चार्ज सोल। पॉजिटिवली चार्ज सोल में देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ तो रहेगा Na पॉजिटिव फ्रेंड्स, यहाँ रहेगा K पॉजिटिव, यहाँ Ba2 पॉजिटिव, और यहाँ Al3 पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा हुआ है एक रूल रहता है हमारा, वो रहता है हमारा हर्डी-सुलजे रूल। हर्डी-सुलजे रूल कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा रहेगी? जिसमें वैलेंसी ज्यादा है। एल्यूमिनियम के लिए देखो भाई, कितना चार्ज दिख रहा है? 3। बेरियम पे कितना है? 2। सोडियम पोटेशियम पे कितना है? 1। जितना ज्यादा चार्ज फ्रेंड्स, कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पे, कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। किस पे चार्ज ज्यादा है भाई? एल्यूमिनियम पे। किस इलेक्ट्रोलाइट में? AlCl3 में। तो आंसर बच्चों AlCl3 हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें। क्लियर है ये दोस्तों? जितना ज्यादा चार्ज, कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कह रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक। बच्चों, एक्सोथर्मिक क्यों होता है? देखिए, एंथैल्पी पॉजिटिव है, एंट्रोपी डिक्रीज या एंट्रोपी इंक्रीज या फ्री एनर्जी इंक्रीज। दोस्तों, आप ऐसे समझिए, गैसों के पार्टिकल हैं, नहीं है? हम 4-6 दिन की छुट्टियों के बाद अपने स्कूल में जाएंगे, तो हमें डेस्क के ऊपर काफी सारे धूल के पार्टिकल चिपके हुए मिलेंगे। हमारे बोर्ड के ऊपर भी धूल के पार्टिकल हमें चिपके हुए मिलेंगे। क्लियर है? नहीं है ये? तो जब एंट्रोपी का मतलब होता है पार्टिकल की रैंडमनेस। पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट में, जितना ज्यादा मूवमेंट रहेगा पार्टिकल्स का, एंट्रोपी ज्यादा। बच्चों, मूवमेंट कम, एंट्रोपी कम। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? पार्टिकल का मूवमेंट कम हो जाता है, वो एक सरफेस पर चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? नहीं है ये? एंट्रोपी क्या हो जाती है? डिक्रीज। अगर कहीं धूल उड़ रही है, नहीं है, धूल के पार्टिकल हम थोड़ा सा फूंक मारते हैं, क्या होता है? धूल के पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ जाती है एकदम से। क्लियर है? नहीं है ये? इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। और जब वो एक जगह स्टेबल हो गए, तो एंट्रोपी बच्चों घट गई। ठीक है? तो एंट्रोपी क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज इज द राइट आंसर। ओके, एंट्रोपी डिक्रीज रहेगा बच्चों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लायोफिलिक सोल्स? लायोफिलिक और लायोफोबिक। फ्रेंड्स, लायोफिलिक और लायोफोबिक दो कैटेगरीज आती हैं हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? नहीं है? लायोफिलिक
और लायोफोबिक। फ्रेंड्स, लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, इनको हम आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक्स में आती है रिवर्सिबल नेचर, यानी ये रिवर्सिबल नेचर के भी होते हैं। जो लायोफोबिक होते हैं उनको स्पेशल मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, और वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लायोफिलिक? करेक्ट क्या है? इरिवर्सिबल सोल होते हैं भाई, फॉर्म बाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, रेडिली कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें कि सेल्फ स्टेबलाइज। देखिए ध्यान से समझिए, पहला ऑप्शन है इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल कौन होते हैं? लायोफोबिक होते हैं दोस्तों, ना कि लायोफिलिक। क्लियर है नहीं? ये कौन से होते हैं? लायोफोबिक होते हैं। दूसरा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, वही मतलब स्पेशल मेथड से इनको प्रिपेयर किया जाता है। रेडिली कोगुलेशन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोगुलेशन भी लायोफोबिक का होता है। सेल्फ स्टेबलाइज का मतलब है ये अपने आप में ही स्टेबल होते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ये अपने आप में कैसे होते हैं? स्टेबल। इनको ना कोई भी मतलब स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए फॉग। फॉग धुंध जो होती है बच्चों, वो कह रहा है कि कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो धुंध के लिए बच्चों, धुंध में क्या रहता है? वाटर वेपर होती है, एक तरह से मॉइस्चर होता है, नहीं है? किसमें? गैस में। तो लिक्विड एंड गैस का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड हैज पॉजिटिव चार्ज? बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिवली चार्ज सोल है ये, साफ साफ दिखा रखा है उसने। ठीक है, कैसा कैसा है ये? फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज के लिए ना हमें नेगेटिवली चार्ज सोल की जरूरत पड़ती है, और मतलब नेगेटिवली चार्ज आयनों की जरूरत पड़ेगी। और नेगेटिव चार्ज में भी फिर वही हाइड्रोक्साइड रूल कहता है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। तो वैलेंसी देखनी है हमें फ्रेंड्स। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज की वैलेंसी देखो, केवल Cl के ऊपर क्या दिखता है हमें? नेगेटिव, Cl नेगेटिव। SO4 के ऊपर दोस्तों SO4, इसके ऊपर रहता है हमेशा आपका 2 नेगेटिव। बच्चों K3PO4, PO4 के ऊपर रहता है बच्चों, ध्यान से देखिए यार, 3 नेगेटिव। और ये हमारा K4FeCN का होल 6 दोस्तों, इसमें Fe कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, Cn का होल 4 इसके ऊपर रहेगा 4 नेगेटिव। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा। तो किस में ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों? डी ऑप्शन में। FeCN का होल 4 के ऊपर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं है? समझ रहे हैं बात को? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज फ्रेंड्स, कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। तो K4FeCN का होल 6 में कोगुलेशन पावर ज्यादा है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट है पर्पल ऑफ कैसिया। ये दोस्तों गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पर्पल ऑफ कैसिया, इसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, पर्पल। इसका आंसर रहेगा हमारा गोल्ड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज फॉर्म बाय। कह रहा है आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं? तो ये रहता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ये ये वाला इक्वेशन आ जाता है हमारा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AS2O3 के सॉल्यूशन से H2S पास कराने पर हमें आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, नहीं है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? तो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है हमारा जिस टेम्परेचर पर मिसाइल बनते हैं। ठीक है, मिसाइल साबुन में बनते हैं, तो वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिसाइल का बनना, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और पूछा जाता है दोस्तों क्राफ्ट टेम्परेचर में ही, कि CMC का फुल फॉर्म क्या है? तो वो रहता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, नहीं है? बोर्ड में पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ CMC। तो CMC क्या रहता है दोस्तों? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, याद रखेंगे, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। बहुत से बच्चे ना कोगुलेशन वाला भी दिया हुआ होता है तो उसको कर देते हैं।
तो ये कंसंट्रेशन है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट है बच्चों हार्डी-सूल्जे रूल, हेल्प इन कंपेयरिंग। तो हार्डी-सूल्जे रूल हमारी किस में हेल्प करता है दोस्तों? प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें हमारा इमल्सिफाइंग पावर ऑफ डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है कोगुलेशन पावर। फ्रेंड्स ये है कोगुलेशन पावर को आइडेंटिफाई कराने में हमारी ये हेल्प करता है। हार्डी-सूल्जे क्या कहता है? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। ठीक है, एक्टिव आयनों की जितनी ज्यादा वैलेंसी रहेगी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। ये क्या है? हार्डी-सूल्जे का स्टेटमेंट।